हाय दोस्तों, मैं धन्य कुमार और आज मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम इस मॉनिटर की आपको कंप्यूटर की मेन और छोटी से छोटी नॉलेज के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और कब करता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर एक सिस्टम बन के तैयार होता है वो आपका 4 पार्टों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले पार्ट होता है आपका मॉनिटर, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। उसके बाद इस मॉनिटर की जो अंदर की एरिया है, जितनी जलती हुई दिखाई दे रही है, इस एरिया को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद ये डेस्कटॉप पर छोटे छोटे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, इन फोल्डरों को दोस्तों हम आइकन्स बोलते हैं। उसके बाद ये सबसे नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक की पट्टी है जिस पे मैं उंगली चला रहा हूँ, वो पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पट्टी आपकी सिस्टम ट्रे होती है। उसके बाद ये छोटा सा पीला सा बटन होता है, इस बटन को हम स्टार्ट बटन होते हैं। सबसे पहले ये जो आपका डेस्कटॉप पर ये छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो मैं उंगली रखा हुआ हूँ, उस पॉइंट को हम माउस पॉइंट भी बोलते हैं। पर लेकिन इसको हम कंप्यूटर की भाषा में जहाँ पर भी एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो कर्सर के रूप में बनता है। कर्सर क्या है, इसका काम क्या होता है, तो इसीलिए इसको हम दोस्तों कर्सर बोलते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है कीबोर्ड। और कीबोर्ड आपके आज तक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका सिंपल कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो सिंपल कीबोर्ड में और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अंतर जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है। जैसे कि हमें सिंपल कीबोर्ड में अंतर देखना है तो सिंपल कीबोर्ड में जो बटन होते हैं वो 96 होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन 108 होते हैं। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड और सिंपल कीबोर्ड की पहचान कैसे करते हैं, तो जहाँ पर हमारे ये न्यूमेरिकल की, जिस पर मैं उंगली चला रहा हूँ, वो हमारी होती है न्यूमेरिकल की, यानी 1 2 3 वाली जो न्यूमेरिकल की होती हैं, जिस कीबोर्ड में 2 जगह पाई जाएँ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो आपका एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। जिस जगह एक ही जगह पाई जाए यहाँ पर, वो आपका सिंपल कीबोर्ड होता है। ये होता है आपका कीबोर्ड। और आज तक आपका थर्ड पार्ट में बताया गया कि 4 प्रकार के माउस होते हैं। माउस की खोज सन 1964 ईस्वी में डगलस इंगलवेज ने की थी। आज तक जो माउस हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट माउस होता है आपका ऑप्टिकल माउस, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल माउस, तीसरा होता है वायरलेस माउस और चौथा हाल ही में खोज हुई है जिसका नाम है मैकेनिकल माउस। आज तक दोस्तों प्रत्येक माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और व्हील बटन, या फिर हम इसको स्क्रॉल बटन भी बोल सकते हैं। स्क्रॉल मीन्स होता है खींचना। आगे आता है आपका CPU और इस CPU के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको इस स्टार्ट बटन पर, इस पर क्लिक करते हैं। ये स्टार्ट बटन है हमारा और यहाँ से माउस का कर्सर लेके आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट बटन से और यहाँ से हम कंप्यूटर में आएंगे। कंप्यूटर में आने के बाद यहाँ से लोकल डिस्क D में आएंगे और D में आने के बाद यहाँ से ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर लगाएंगे। जैसे ही आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर लिखा आता है तो यहाँ पे है आपका वेलकम ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। इसकी हिंदी होती है दोस्तों कंप्यूटर की अवधारणा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं और जो कंप्यूटर शब्द बन के तैयार होता है वो आपका 8 अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिसमें O, U और E ये 3 शब्द हैं वो आपके वॉवेल्स हैं और 5 हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो C मीन्स होता है कॉमनली, जिसको हिंदी में संभुक्ता बोलते हैं। O मीन्स होता है ऑपरेटर, जिसको चालक बोलते हैं। M मीन्स होता है मशीन, जिसको यंत्र बोलते हैं। P मीन्स होता है पर्टिकुलर, जिसको मुख्य। U मीन्स होता है यूजर, जिसको प्रयोगात्मक। T मीन्स होता है ट्रेड, जिसको व्यवसाय। E मीन्स होता है एजुकेशन, जिसको शिक्षा। और R मीन्स होता है रिसर्च, जिसको खोज बोलता है। यहाँ तक आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर फिनिश हो जाता है। इससे आगे की क्लास हम आपको आगे कराएंगे।